हेलो फ्रेंड, चलिए जानते हैं गणित की कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं। जैसे हमने यहाँ लिख रखा है योज तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। हम इनके बारे में जानेंगे वन बाई वन कि ये योज तत्समक क्या होता है, गुणात्मक तत्समक क्या होता है, योज प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे योज तत्समक। योज तत्समक क्या होता है? जब हम किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ दें तब क्या होगा, उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जीरो को उस संख्या का क्या कहेंगे, योज तत्समक कहेंगे। जैसे यहाँ दे रखा है 2 + 0 बराबर क्या आ गया, 2। ये पहले भी 2 था और बाद में भी 2 ही है, जीरो जोड़ने पर उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ऐसे यहाँ पर 5 + 0, तो आंसर क्या आ रहा है, 5। यहाँ भी 5 था, यहाँ भी हमें 5 ही मिला। तो यहाँ पर जीरो जोड़ने पर संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पर -7 में हम क्या करते हैं, जीरो जोड़ दें तो -7 ही आएगा। तो यहाँ भी -7 आ रहा है, पहले भी -7 था, तो संख्या में कोई चेंज नहीं आया। ऐसे ही -9 है और इसमें भी क्या कर दें, प्लस जीरो जोड़ दें तो -9 ही जो हमें मिल पा रहा है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जब शून्य जो है किसी भी संख्या, यदि शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या के मान में कोई भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन शून्य उस संख्या का क्या कहलाता है, योज तत्समक कहलाएगा। क्योंकि यही इसमें दे रखा है कि योज तत्समक पूछा है, तो योज तत्समक क्या होता है, शून्य को ही हम क्या बोलेंगे, योज तत्समक बोलेंगे। क्योंकि इसको जो है किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या का मान अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, आई थिंक इतना समझे होंगे। अब नेक्स्ट पर देखते हैं गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक में क्या होता है कि जब हम किसी भी संख्या में 1 से गुणा कर दें, मतलब ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या में गुणा करने पर उसका मान अपरिवर्तित रहे, गुणात्मक तत्समक कहलाता था। ऐसी संख्या कौन है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। 1 से यदि हम किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 1/2 आ रहा है, 1/2 में 1 से गुणा करेंगे फिर भी हमें 1/2 ही मिलेगा, है ना। 5 में 1 से गुणा कर देंगे तब भी 5 ही मिलेगा, है ना। 3/4 में जो है हम 1 से गुणा करेंगे तब भी 3/4 ही मिलेगा। तो पहले भी 3/4 था, बाद में भी 3/4 मिल रहा है हमें। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब में 1 से गुणा कर रहे हैं। यहाँ देखिए -7/9 गुणा 1, फिर भी हमें क्या हो रहा है, गुणा करने के बाद -7/9 मिल रहा है। ऐसे ही -1/5 में 1 से गुणा कर रहे हैं, फिर भी -1/5 मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, मिल रहा है हमें कि 1 से जब भी हम गुणा करते जाएंगे किसी भी संख्या में तो संख्या के मान में कोई चेंज आएगा ही नहीं, तो वही संख्या जो पहले थी वही हमें मिलेगी। तो इस प्रकार 1 को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, गुणात्मक तत्समक, है ना। उस संख्या का अगर गुणात्मक तत्समक पूछा जाएगा तो क्या होगा, 1 ही कहलाएगा। तो हमेशा 1 को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। चलिए इन दोनों जो है प्रॉपर्टीज़ को एक साथ समझते हैं। ठीक है, योज तत्समक और गुणात्मक तत्समक। इसमें क्या करेंगे कि एक तरफ हमने योज तत्समक लिख लिया और दूसरी तरफ गुणात्मक तत्समक। अब समझेंगे कि जो है एक ट्रिक समझिए या सिंपल याद रखने वाली बात है। ये वो संख्या में जीरो को जोड़ा जाता है, यदि हम किसी भी संख्या में जीरो को जोड़ दें तो संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, वह जीरो योज तत्समक कहलाएगा। ऐसे ही संख्या में यदि 1 से गुणा की जा तब संख्या में क्या करेंगे, 1 से गुणा कर दें तो उस संख्या में कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो 8 × 1 है तो 8 ही आएगा। 3/4 में 1 से गुणा करेंगे तो 3/4 ही आएगा। तो गुणात्मक तत्समक में क्या होगा, 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, और योज तत्समक में जीरो को जोड़ेंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें। तो आई थिंक आपको समझे होंगे कि योज तत्समक और गुणात्मक तत्समक होता क्या है। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज रहेगी, योज प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। तो सबसे पहले हम
योज प्रतिलोम के बारे में देखेंगे। योज प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम किसे कहेंगे। तो योगात्मक प्रतिलोम के बारे में हमने कुछ डेफिनेशन लिख रखी है, इसको पढ़ते हैं। जब किसी संख्या में एक ऐसी संख्या जोड़ दी जाए जिससे उन दोनों संख्या का योग शून्य हो जाए तो जोड़ी गई संख्या उस मूल संख्या की योगात्मक प्रतिलोम कहलाती। जैसे 4/5 है यहाँ लिखा हुआ, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि जिससे हमारा दोनों का योग क्या आ जाए, शून्य हो जाए। हमने लिखा है ना, योग शून्य हो जाए। तो 4/5 में हम क्या कर दें, माइनस का 4/5 इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही माइनस का 6/7 है, इसमें क्या करें, माइनस के 6/7 में प्लस का 6/7 जोड़ दें तो दोनों का जोड़ 0 आ जाएगा, है ना। ऐसे ही यहाँ है 8 प्लस, इसमें क्या जोड़ें, 8 में जो 0 हो जाए तो 8 का माइनस का 8 इसमें जोड़ दिया जाए तो 0 आ जाएगा। जैसे -6 इसमें क्या जोड़ें, प्लस का 6 जोड़ दें तो 0 हो जाएगा। और देखते हैं 2/3 लिखा है, इसमें क्या जोड़ें, तो माइनस का 2/3 जोड़ें, दोनों का योग शून्य हो जाएगा। 25/9 में क्या जोड़ें, माइनस का 25/9 जोड़ें और 0 आंसर हमें मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि दो संख्याएं लेनी है, उन दोनों का योग शून्य हो जाना। तो उन संख्याएं, वो संख्याएं क्या होंगी, एक प्लस होगी तो दूसरी वही संख्या माइनस हो जाएगी, बस उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम में इसमें भी हम देखते हैं क्या लिखेंगे, वह संख्या जिससे किसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त हो, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब कोई संख्या लेंगे और उस संख्या में एक ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिससे उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। जैसे 2 है, 2 में किस संख्या से गुणा करें कि 1 आए, तो 1/2, इसका उल्टा आ जाएगा, गुणा 1/2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही -5/2 है, तो इसमें किस से गुणा करें कि 1 प्राप्त हो, तो -5/2 का उल्टा कर देंगे, -2/5 बराबर क्या हो जाएगा, 1। ये 5 से 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही 3/2, इसको हम किससे गुणा करें, 3/2 को उल्टा कर देते हैं, 2/3। जब इनकी आपस में गुणा करेंगे तो 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1 प्राप्त होगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या करें कि माइनस के 7/9 में किससे गुणा करें, तो -9/7 से गुणा करें तो दोनों का गुणनफल क्या मिलेगा, 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमें क्या होता है, ऐसी संख्या देखनी होती है जिससे उस संख्या में गुणा करें और गुणनफल 1 प्राप्त हो जाए। ठीक है, चलिए इन दोनों को भी हम एक साथ रख देते हैं और रख के समझते हैं। देखिए सबसे पहला है योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है, और सेकंड है गुणात्मक प्रतिलोम। तो दोनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले योगात्मक प्रतिलोम में संख्या के विपरीत चिन्ह वाली संख्या जोड़ते हैं, संख्या के विपरीत चिन्ह वाली संख्या जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे 6/7 प्लस का है तो इसमें माइनस का 6/7 जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा। माइनस का 5/8 है तो क्या जोड़ें, प्लस का 5/8 जोड़ दें तो दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए, 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 5/8 ही प्लस का 5/8। तो इसमें सिर्फ याद रखना, ये ट्रिकी समझिए एक तरह से, कि संख्या के विपरीत चिन्ह वाली संख्या जोड़ते हैं। ऐसे ही गुणात्मक प्रतिलोम में जो संख्या दी गई है उसी को पलटकर चिन्ह सहित, ध्यान रखना है चिन्ह चेंज नहीं करना है इसमें, तो चिन्ह सहित गुणा कर देते हैं। जैसे 2 है तो यहाँ प्लस का 2 है तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1, इसका उल्टे से 1/2, तो क्या हो जाएगा, 1। -5/2 है तो इसके गुणा करेंगे उल्टा, मैंने कहा ना चिन्ह सहित, तो माइनस का 5 है तो नीचे भी माइनस का 5 आ रहा है, और ये प्लस का 2 है तो ऊपर 2 प्लस का, तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो हम यहाँ याद रखना है कि गुणात्मक प्रतिलोम में उसी संख्या को पलट देते हैं चिन्ह सहित, चिन्ह जो है वो साथ में लगा रहेगा, और इसमें जो संख्या रहती है उस संख्या के चिन्ह विपरीत चिन्ह वाली संख्या को जोड़ देते हैं। जैसे 6/7 है तो इसके विपरीत क्या, ये प्लस का है तो इसके विपरीत क्या होगा, माइनस का, तो -6/7 हमने जोड़ दिया तो
दोनों का योग क्या हो गया 0।